हमारे लीडर हैं, आरटीसी लीडर संदीप पटवारी सर हैं। और वो इंजीनियर थे। अब इंजीनियर होने के बावजूद भी इस कंसेप्ट में क्या उन्होंने देखा, आज हम उनकी जुबानी सुनेंगे और उनका पूरा सक्सेस का राज सुनेंगे। जैसे शुभम सर ने बताया, यहाँ 500 से लेकर 2 लाख 10 कैसे कमाना है। आज सर यहाँ से शुरू किए हैं और किस तरीके से अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी कहानी हम उनके जुबानी सुनेंगे। आप लोग के जोरदार सपोर्ट से और म्यूजिक के सपोर्ट से मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज संडे का दिन है, अपने संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज ये जो एक प्रोग्राम आपको ये प्रोग्राम आज जो कंडक्ट हुआ है यहाँ पर मुंबई से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और अलग अलग स्टेट से, यहाँ पर जितने भी लोग पूरे भारत से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं संदीप पटवारी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और जितने भी लोग आज हमारे इस परिवार में, जिन्हें पहली बार ये अपॉर्चुनिटी सुनने का मौका मिला है, उन सभी का हम सभी अपनी टीम और अपने परिवार में स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। और हम सभी हम सभी वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि मौका लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है। क्योंकि जब भी हम अक्सर मार्केट में जाते हैं या हम कोई बुजुर्ग से सुनते हैं तो बोलते हैं यदि हमें कोई मौका मिला होता तो हम भी आज अपने जीवन में कुछ और होते। तो ऊपर वाला उन्हीं लोगों को मौका देता है जिनके अंदर चाहत होती है और जो बड़े सपने देखते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है संदीप पटवारी और 2012 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। हॉस्पिटल इक्विपमेंट से मैंने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग करने के बाद सपनों के शहर मुंबई से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। रहने के लिए मैं गांव से हूँ, हरदा मध्य प्रदेश, हरदा जिले से हूँ। और पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं। और जैसा बोला जाता है ना, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अपनी जिंदगी में कुछ कामयाबी को अचीव करें। जो माँ बाप नहीं कर पाए वो उनके बच्चे करें। तो इसी सब को करने के लिए मैं मुंबई शहर गया, अपने सपनों के को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार देने के लिए। और जॉब अच्छा खासा था, एमएनसी कंपनी में मैं जॉब किया करता था मुंबई में। और मुलुंड में मेरा ऑफिस हुआ करता था और मुलुंड और एरोली में, और जहां पर मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। और शुरुआत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो अपने खानदान से इतनी दूर जाकर नौकरी कर रहा था। अच्छा लगता था। शुरुआत में गांव आते थे तो गांव में सब लोग बढ़िया मुंबई के हालचाल पूछते थे, हीरो हीरोइन को मिले कि नहीं, वहां इसको देखा कि नहीं, ये घूमने गए कि नहीं। तो ये सब चीजें पूछा करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। शुरुआत में बहुत सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, मुंबई में बहुत अच्छा मजा आता था। बट जैसे जैसे जब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो मैं देख रहा था कि यार हम इस ट्रेन से, लोकल ट्रेन से कैसे हम अपनी जिंदगी में बड़े अचीवमेंट कर पाएंगे। और मन में जब गांव से निकले थे तो मन में एक ही सवाल होता था। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था तो मन में एक ही सवाल होता था कि हम अपने एरिया में, मैं आप लोगों से भी एक सवाल करता हूं, आपके मन में रहेगा, आपके एरिया में, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप जिस भी जगह पर रहते हैं, आप देखोगे आपके एरिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। या कोई ना कोई वो लीडर होगा, कोई ना कोई नेता होगा, कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा, या कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेस होगा, या कोई ना कोई बोलते हैं ना बाबा जी होंगे। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आपके एरिया में अमीर और कामयाब होगा। ऐसा आपके मन में बिल्कुल भी सवाल नहीं आएगा कि कोई नौकरी करने वाला आपके एरिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। ऐसा आपके मन में बिल्कुल भी सवाल नहीं आएगा, जवाब भी नहीं आएगा। तो जब मैं ये सब देखा करता था कि यार मेरे शहर में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो मैं देखता था हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं, जो विधायक, वो सबसे अमीर आदमी है। फिर मैंने देखा मुंबई में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो मैं देख रहा था एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, साइंटिस्ट, ये सब लोग अमीर अमीर लोग हैं। या जो व्यवसाय है, जो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो लोग अमीर आदमी है। मेरे मन में सवाल आ रहा था, मेरे मन में प्रश्न आ रहा था। तो मैंने कहा संदीप तू क्या कर रहा है। तो मैंने देखा यार अपने पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अपने पास ऑप्शन था एक ही, पढ़ लिख के नौकरी करो, जो अपन कर रहे थे। पर मैंने देखा यहाँ नौकरी से हमारा पेट तो भर रहा है, हमारा घर तो चल रहा है, पर हम कोई अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ना अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों में कोई परिवर्तन ला पा रहे हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न ये हमेशा हुआ करता था। और मैंने देखा कि यार, और जब बोलते ना, जब हमारे मन में कुछ करने की चाहत रहती है, जब हमारे मन में कुछ करने का, बोलते ना, कुछ करने का आता है, तो ऊपर वाला क्या दिखाता है। आप सभी लोग ऊपर वाले के ऊपर जरूर भरोसा रखते हैं और ऊपर वाले को मानते भी। तो हमारे मन में एक प्रश्न था कि यार कैसे पॉसिबल हो पाएगा। जब हमारे मन में कहीं चाहत होती है तो ऊपर वाला क्या दिखाता है, रास्ता दिखाता है।
तो मुंबई शहर में मेरा जो हॉस्पिटल, मतलब मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था, नायर हॉस्पिटल जो मुंबई सेंट्रल पर है, वहां पर मैं गया और वहां पर एक अजनबी शख्स के माध्यम से अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला था। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, भाई ने, बहन ने, दोस्त, मामा ने, काका ने, चाचा ने, फूफा ने ये बिजनेस दिखाया रहेगा, बट मुझे एक अजनबी शख्स ने, और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जिनकी मंजिलें एक होती वो हमेशा रास्तों पर ही मिलते हैं, तो एक अजनबी शख्स के माध्यम से बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला था। और जब अजनबी शख्स ने मुझे मौका दिखाया, तो क्या आप में से कोई भी लोग भरोसा करते हैं क्या? है कि नहीं? जब हम कोई बस में जाने की कोई जर्नी पर जाते हैं, जब हम कोई बस में बैठते हैं, तो क्या हम पहले बस के ड्राइवर को चेक करने जाते हैं क्या, क्या वो कुछ खाया पिया हुआ है क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि हमको हमारी मंजिल तक जाना है। बस आती है, बस में बैठते हैं, टिकट कटाते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हम ट्रेन में सफर करते हैं, हम फ्लाइट में सफर करते हैं, क्या हम कभी उसको चेक करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो मेरे मन में भी, मैंने भी यही देखा कि यार, ये जो व्यक्ति अपने को मिला है, ये भी लाइफ में बड़े सपने देख रहा है, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो संडे का दिन, तो उनने बोला संदीप संडे को क्या करने वाले? मैंने कहा संडे को आदमी क्या करता है? खाना पीना और सोना। तो ये मेरा संडे का रूटीन था। तो मैंने उस दिन, उन्होंने बोला यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो संडे सुबह 9:30 थाने में प्रोग्राम था, वहां पे मुझे इनवाइट किया और बहुत भीड़ थी वहां पर, बहुत भीड़ थी। और बहुत भीड़ होने के बाद मैं देख रहा था कि वहां पर जैसा शुभम सर ने प्रेजेंटेशन दिखाई, ये पूरा प्रेजेंटेशन हुआ। मुझे नहीं पता कि आप लोग को कितना समझ में आया, पर मुझे बहुत ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया था। बस इतनी सारी भीड़ थी, वो भीड़ देखकर मुझे एक ही बात समझ में आ रही होगी, कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो इतने सारे लोग सुन रहे हैं। तो मैंने भी पूरी बातों को सुना, और जो सेकंड फेज था, जैसे मैं आज आप लोग के सामने बात कर रहा हूँ, सेकंड फेज को मैंने सुना, तब मुझे पता चला कि यार वाकई में ये इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि वहां पर आखिरी में एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक बात बोली, यदि आपको जीवन में अमीर और कामयाब होना है तो आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। यदि आपको जीवन में अमीर और कामयाब होना है तो आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये बात तो एकदम बराबर है। हम देखते हैं हमारे मार्केट में बिजनेसमैन लोग जिनके साथ लोग काम करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस लोग, यदि उनकी मूवी रिलीज नहीं हो और आप और हम नहीं देखेंगे तो उनको पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। उनके पीछे भी लोग हैं। क्रिकेटर लोग, आप और हम जब तक मैच देखेंगे तभी उनको पैसा बनेगा। मैच कोई नहीं देखेगा, कितना ही अच्छा प्लेयर हो, नहीं इनकम आएगा। हम देखते हैं बाबा लोग, इतने सारे लोग उनके पालन, उनको मतलब उनको फॉलो करते हैं, इस वजह से वो अपने जीवन में, नेता लोग। तो ये सारे लोगों को मैंने देखा, ये सारे लोगों के साथ कौन है? लोग। और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वहां पर भी लोग उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं, आप जो भी सिस्टम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज आप कोई जॉब कर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हो, आप कोई ना कोई सिस्टम के तहत लोगों के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। और आप जितने घंटे काम करते हो उतने घंटे का हमें पैसा मिल जाता है। तो मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से यहां पर आपने पूरे प्लान में देखा रहेगा, तो शुभम सर ने एक बात बताई है कि जो सामान आप बाहर से ले रहे हो, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार जो सामान मैं बाहर से ले रहा हूं वो सामान यहां से मिल रहा है। सुबह उठते से क्या लगाते हैं? ब्रश। उसके बाद हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं। उसके बाद हम नहाते हैं तो साबुन लगता है, शैम्पू लगता है। उसके बाद हम तैयार होते हैं तो हेयर ऑयल लगता है, क्रीम लगता है, ये सारी चीजें लगाते हैं। उसके बाद हमारे सर में दर्द होता है तो हम कोई ना कोई बाम मलम लगाते हैं। पेट में कोई ना कोई चीज होती है तो कोई ना कोई चूर्ण या कोई ना कोई दवा जरूर लेते हैं। तो मैंने देखा ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रांड का तो लेने वाले हैं। मैंने एक ही चीज देखा, संदीप नुकसान क्या है तेरा? मैंने देखा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। जो पैसा दे रहा हूं उसके बदले मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो मैंने जो पैसा दिया उसके बदले मुझे प्रोडक्ट्स मिला। उसके बाद उन्होंने बोला सेकंड चीज करना क्या है? आप वैसे भी कोई ना कोई प्रचार करते हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं? तो मैंने देखा कि यार नहीं। बट उन्होंने बोला हम रोज कोई ना कोई ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम बचपन में जो चॉकलेट सबसे अच्छी हमको लगती थी उसका हम लोग प्रचार करते थे। उसके बाद हम जब बड़े हुए तो कपड़ों का प्रचार करने लग गए। उसके बाद हम कहीं कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका प्रचार करते हैं। उसके बाद हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसका प्रचार करते हैं। उसके बाद हम कोई भी, आज मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, कोई भी चीज खरीदते हैं। इवन लेडीज लोग कोई भी अपने घर में साड़ी या कोई भी, जब तक वो 4 लोग को नहीं बताएंगी तब तक उसको खाना नहीं पचेगा, उसको आराम नहीं मिलेगा। आपके हमारे अंदर बचपन से प्रचार करने का हमारे अंदर बचपन से भगवान का दिया वरदान है। हम रोज प्रचार करते हैं, पर हम किसके लिए करते हैं? कोई ना कोई दूसरों के लिए करते हैं। उस प्रचार का हमको कोई पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कोई डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर हम चीजें परचेस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमको अच्छी लगती है तो हम उसका प्रचार कर सकते हैं। और प्रचार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो मैंने यही देखा, जो 70% पैसा उन प्रचार करने वाले लोगों को मिल रहा है, वो 70% पैसा आपको और हमको मिलेगा। तो कैसा रहेगा? मैंने कहा तो बहुत जबरदस्त बात है। और मार्केट में जितने भी टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपने देखा रहेगा क्या वो लोग वो
साबुन को इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या वो लोग वो क्रीम को इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं दोस्तों। वो बस केवल बोलते हैं मेरी सुंदरता का राज, और हम लोग खरीद कर ले आते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सुंदर हुए रहेंगे, है कि नहीं, पर फिर भी घस रहे हैं और उनको पैसा आ रहा है, हमको क्या आ रहा है? बस सामान मिल रहा है। तो मैंने देखा एमआई लाइफ स्टाइल के एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में, बोलते हैं ना, उनका जिस तरीके से सक्सेस हो रहा है उसी तरीके से आपको और हमारा सक्सेस होगा। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस भी व्यक्ति ने आपको ये चीज बताई है, जिस भी व्यक्ति ने आपको अपॉर्चुनिटी बताई है, आपको केवल एक ही एक काम करना है, उसके ऊपर भरोसा करना है। वो जो बता रहा है प्रोडक्ट को परचेस कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगेगा तो उसके साथ मिलकर प्रचार करेंगे और उस प्रचार का कंपनी आपको और हमको पेमेंट देगी। तो ये पूरा लीगली तरीके से पैसा है दोस्तों। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, हमें लगातार काम करके चलना होगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मुझे आज 4 से 5 साल इस कंसेप्ट में आए हुए हो गए हैं और लगातार मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा ही नहीं, मेरी टीम में, मेरे साथ में मिलकर कम से कम सैकड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। जब मैं अकेला इस बिजनेस में आया था तो मुझे नहीं पता था कौन मेरे से लेगा। मैंने यही देखा कि मैं तो लूं। मैंने इस प्रोडक्ट्स को परचेस किया, इस्तेमाल किया, अपने लोगों के अंदर प्रचार प्रसार किया। कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, पर मैं रुका नहीं, मैं रुका नहीं। तो आपको भी कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, आपको एक ही चीज याद रखना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो टूथपेस्ट। जो भी आपके साथ आया उनके साथ मिलकर काम करते चलिए। और आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप और हम यहाँ पर इतिहास रचने आए हैं। जब आप जिस काम में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप प्रचार करते जाओगे, 1 2 3 4 5 आपके साथ टीम बनते जाएगी, आपके साथ लोग आते जाएंगे, आपके साथ लोग आते जाएंगे, आपका एक कारवा बनते जाएगा, आपका एक टीम का निर्माण होते जाएगा। और मैंने यही किया, मैं रुका नहीं, तकलीफें आई। आप जब अपने घर से, मान लो आपको अपने घर से ऑफिस जाना है और रास्ते में आपकी बाइक पंचर हो गई, तो आप क्या करोगे? उधर ही बैठोगे या बाइक का पंचर सुधरवा के आगे बढ़ोगे? आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे पता है आप क्या करोगे, बाइक का पंचर बनवाओगे और आगे बढ़ोगे। तो उसी तरीके से आप, यदि आप अपने शहर से कोई दूसरे शहर जा रहे हैं, कार से जा रहे हो, किसी भी रास्ते में कोई कोई आपके सामने कोई विपदा आ गई, मान लो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आप क्या करोगे? उधर ही बैठने वाले हो क्या? नहीं, आप क्या करोगे? जहां भी होगा अपने पेट्रोल पंप आसपास ढूंढोगे, पेट्रोल गाड़ी में डालोगे और आगे बढ़ोगे। तो उसी तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप यहां पर आए हो, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक हफ्ता नहीं, 6 महीना नहीं, जब आप 3 साल कमर कस के काम करोगे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, आप आज आपका जो भी इनकम रहेगा 100% उससे आप 10 टाइम ज्यादा इनकम यहां से कमाने वाले हो। तो दोस्तों मुझे नहीं पता था कि शुरुआत में कैसे होने वाला है। मैं ये जो मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेकर आए, उनके नियमों को पालन करते गया। और हर काम का एक प्रिंसिपल होता है, यदि हम उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो हम यहाँ पर इस बिजनेस में आए, काम को करना शुरू किया। भरोसा तो खुद पे नहीं होता था शुरुआत में, आपको भी पता है शुरुआत में भरोसा नहीं होता है। बट आपका पहला दिन याद कीजिए, आपका जॉब का पहला दिन याद कीजिए, आपका स्कूल का पहला दिन याद कीजिए, आपके कॉलेज का पहला दिन याद कीजिए, इवन जो भी हमारी नारी शक्ति लोगों का शादी हुआ है, अपने ससुराल का पहला दिन याद कीजिए। क्या था मन में? शंकाएं थी, घबराहट थी, कैसे होगा, कैसे होगा। बट आपने क्या किया? करना शुरू किया। आज क्या हो गया? आज वो लोग आपसे डरते होंगे कि यार इसका नाम नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि शुरुआत में चैलेंजेस था। जैसे जैसे आप, तो उसी तरीके से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आएंगे तो शुरुआत का दौर आपको चैलेंजिंग लगेगा, पर मैं एक ही चीज बोलता हूं, आप उसमें काम करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, और आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके साथ लोगों का एक कारवा बनेगा, लोगों का एक टीम बनेगा, और आप इस बिजनेस की सफलताओं को अचीव करोगे। जब शुरुआत में भरोसा नहीं था, खुद के दोस्त ने भरोसा नहीं किया, जिनके साथ में बहुत सालों से दोस्ती था, बट मैं करते रहा, तो उसने बोला यस मिलके करते हैं। तो मेरे एक और मेरे साथी है मिस्टर राम पाटिल सर, दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। और हमने मुंबई में तो टीम का निर्माण किया ही किया। आज हम मध्य प्रदेश, जहां के हम निवासी हैं, जहां पर हम रहते हैं, वहां पे टीम का निर्माण किया। और जो 700 किलोमीटर दूर पैसा कमाने के लिए जाना पड़ता था, मुंबई शहर में अकेले रहना पड़ता था, आज अपने माता पिता के साथ में, अपने ही शहर में रहकर, अपने ही लोगों के बीच में, और अपने ही ऐसे बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी। आज हमारी टीम के अंदर कम से कम 5 से ज्यादा लोग कार विनर है, मतलब जो खुद की गाड़ी से चलते हैं। महीने का 40 से 50 हजार रुपए का इनकम, मतलब मैं तो कमा रहा हूँ, मेरी टीम में लोगों का इनकम अचीवमेंट हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं लोग हैं जिनके पास, मतलब हाउस वाइफ लोग थी, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऐसी मैडम लोग हमारे साथ में सक्सेसफुल बन रही हैं। जहां हमारे शहर में लोग कभी एरोप्लेन का टायर नहीं देखे थे, नीचे से ही टाटा बाय बाय करते थे, आज मेरे शहर से करीब 100 से ज्यादा लोगों को मैंने करीब मतलब
इंटरनेशनल टूर और कुछ लोगों को डोमेस्टिक मतलब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर, ऐसे टूर अचीवमेंट कराए हैं। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ में लोगों का कारवां बनते जा रहा है दोस्तों। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए हमने और हमारी टीम ने लगातार मेहनत किया है। तो आप भी ये जो टीम के साथ, जिस भी टीम फोर्स परिवार के साथ आप जुड़े हो, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, इधर असम से लेके गुजरात, महाराष्ट्र में कहीं पर भी हो, आप पूरे जगह पर अपने नेटवर्क को निर्माण कर सकते हो। और अभी एम आई लाइफ स्टाइल ने इतना शानदार प्रोडक्ट लेकर आई है, एम आई डीजी वर्ल्ड करके, जिसके साथ में आप भारत में ही नहीं विदेश में भी अपना नेटवर्क, अपने साम्राज्य को खड़ा कर सकते हो दोस्तों। और इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में खुशहाल और साम्राज्य बन सकते हो। और इस लॉकडाउन में आपने दो चीज सबसे ज्यादा फील की होगी। एक तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपने दो चीजों को सबसे ज्यादा महसूस किया रहेगा। एक तो क्या है, निरोगी काया, मतलब हम स्वस्थ रहें। और दूसरा क्या है, घर में माया, मतलब हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज आपको इस कंसेप्ट के अंदर मिलती है। लगाना क्या है, लाखों करोड़ों रुपया नहीं लगाना है, किसी को काम पर नहीं रखना है, किसी को पगार देने का झंझट नहीं दोस्तों। इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बाहर मार्केट में लोग एक दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ते हैं, और माई लाइफ स्टाइल के अंदर, टीम फोर्स के अंदर लोग एक दूसरे को आगे बढ़ा के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतनी जबरदस्त और इतना पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर मिलता है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्कूल कॉलेजों में केवल एक ही चीज पढ़ाई जाती है। आप दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में भी सर्च कर लो, वहां पे सब दूर एक ही चीज पढ़ाई जाती है दोस्तों, नौकरी कैसे करना है। पर एक भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों जहां पर आपको बताया जाए कि पैसा कैसे कमाना, दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है। माई लाइफ स्टाइल, टीम फोर्स, ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप और हमारे पास में। आपको बस करना क्या है, टिके रहना है, और अपने लोगों के साथ का कभी हाथ नहीं छोड़ना है। जब भी आपके मन में शंकाएं आती है, जब भी आपको डर लगता है, आप क्या करते हो, अपने जो बहुत ही करीबी दोस्त रहता है उसको याद करते हो। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में जब भी लोग ना बोले, जब भी लोग आपके साथ नहीं जुड़े, जब लोग आपके साथ, मतलब आपका कभी हौसला कमजोर हो, तो आपको जो इस बिजनेस में लेकर आया है उसके साथ, उसको फोन पे बात कीजिए, उसको मिलिए, वो आपको मोटिवेट करेगा। वो बोलेगा दोस्त तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। और मार्केट में दोस्त यही एटीट्यूड चाहिए। मार्केट में लोग आप एक दूसरे को नीचे गिराने वाला करते हैं, बट यहाँ पर लोग एक दूसरे को बोलते हैं आजा मैं तेरे साथ हूं। और यही आदमी को कामयाब कराती है। हम और आप वो हनुमान है दोस्तों, जो समुद्र के आप अपने जिंदगी के सपनों को अचीव कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई जामवंत नहीं है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। नौकरी में कोई जामवंत नहीं होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को गिराते हैं तो आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर हर एक अपलाइन आपका जामवंत है, जो आपको बोलेगा आप उड़िए, आपके अंदर, आपको अंदर सपने पूरे करने की शक्ति है, आपके अंदर पूरा वरदान है, और आप और हम अपनी जिंदगी के सारे सपनों को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिसने भी आपको इस प्रोग्राम में बुलाया है दोस्तों, उसके ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। मैं एक एक चीज बोलता हूं, आप खुद जब 2-3 महीने 4 महीने काम करोगे, आपको जब नॉलेज मिलेगा इस बिजनेस का, आपको जब इस बिजनेस का अनुभव होगा, तब आप खुद बोलोगे यस मैं कर सकता हूं। और मिलकर हम और आप अपने सपनों को पूरा 100% करेंगे दोस्तों। और ऐसे आने वाले बहुत सारे ट्रेनिंग मीटिंगों में हम भी आपको मिलेंगे, हमारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। और आप जिस टीम के साथ जुड़े हो, जिन भी व्यक्ति के साथ जुड़े हो, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शानदार लोग हैं दोस्तों। आप कैसे हो, क्या करते हो, वो मायने नहीं रखता, आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता कितनी है, या इंडस्ट्री वो मायने रखती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल।